इल्मो पस करियो यार इको अल्फ तेरे दरकार। जाने किसके इंतजार में है धड़कने, थक गई हूँ सोचते वो कल जरूर आएगी। आंसू से भीग कर मैं छुप रही यहाँ वहाँ, कोई न देख पाएगा अलिफ की तरह। बर्फ की मिसाल हूँ, रूप हूँ, ख्याल हूँ, जमाल हूँ, जलाल हूँ, हवाए लाजवाल हूँ। अलिफ की चाह मुझे अलिफ की पनाह में हूँ, खड़ी रहूं डटी रहूं अलिफ की तरह, अलिफ की तरह। सदाए बाकमाल हूँ, इंसाफ भी अलिफ करे, अदाए पुरख्याल हूँ, ख्याल की शफा में हूँ, उसी फोन क्यों नहीं उठा रहे थे तुम? साइलेंट पे कर दिया था, काम में देखना याद ही नहीं रहा। छोड़ो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम लोगों का? छोड़ो मुझे। अब तुम्हें कोई भी इस ऑपरेशन से नहीं बचा सकेगा। मैंने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि वो कैसे बच निकला। कमांडर देखो, कुछ मत करना, मैं नहीं चाहती कि यहाँ पर पुलिस आए। बस कुछ दिन के लिए आप हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलें। किस लिए? वहाँ जाके पता चलेगा। चलें। मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए? मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। मैं पूछ रही हूँ कुछ आपसे, जवाब क्यों नहीं दे रहे आप? अंदर चलें। बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप। देखिए, मैं अपने हक के लिए लड़ रही हूँ, समझे आप? कहाँ जा रहे हैं, बात तो सुने। इस वकील का मेरे एक दोस्त ने बताया है, यह हमारी मदद करेगा। अभी चलते हैं, आज ही। एलिफ यहाँ पर नहीं है। पता है मुझे, पुलिस ले गई है उन्हें। बाहर निकालो मुझे यहाँ से। एलिफ, इनसे कहो कि मुझे छोड़ दें। ठीक है, बस थोड़ी देर के लिए तुम प्लीज मेरी बात सुन लो। मुझे कुछ नहीं सुनना तुमसे। हमारी हालत तो देखो एलिफ, ये हमारे साथ क्या हो गया है। ऐसा तो नहीं सोचा था हमने। एक डरावने ख्वाब की तरह है ये सब कुछ। देखो, मुझे तुमसे बात करने के लिए क्या करना पड़ा। तुम तो मेरे जीने की वजह हो। तुमसे अलग होकर जीने का मैं सोच भी नहीं सकता, ना ही कभी तुम्हारे बगैर खुश रहने का ख्याल दिल में आया। ये हमारे साथ क्या हो गया एलिफ? ये तुम मुझसे पूछ रहे हो? तुमने मुझसे क्यों नहीं पूछा? मैं आखिर तुम्हारा सामना कैसे करता? मगर तुम कर सकती थी, मुझ पर गुस्सा कर सकती थी, तुम उसका हिसाब ले सकती थी जो सब मैंने किया।
लेकिन नहीं किया। कुछ भी नहीं पूछा तुमने। मैं जानता था तुम मुझे माफ नहीं करोगी और तुमने ऐसा ही किया। मैं भी खुद को माफ नहीं कर सका तो तुम कैसे माफ करोगी मुझे? मेरी बात का यकीन करो तुम। मैंने कभी तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहा। सब कुछ अचानक हो गया। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब इन सब में गिर गया। मैं इससे निकलने की कोशिश करता रहा और वो मुझे अंदर की तरफ खींचता रहा। बाहर निकलने की कोशिश करता रहा मगर फिर भी नाकाम रहा। जो शादी अपनी खुशी से की थी उसे कैसे खत्म कर दूं? जिस इंसान से मुझे नफरत थी उसने मजबूर कर दिया कि उससे शादी कर लूं। यही मेरी सजा है। उससे शादी का हो जाना यही मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए काफी है। लेकिन तुम्हें यह सब बर्दाश्त करने का हक नहीं है एलिफ। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम बहुत मासूम हो। मेरी तो किस्मत में ही यही लिखा है। तुम खुद को यूं अजियत ना दो। अच्छा हुआ खुद ही चला गया। तुम्हें क्या लगा मुझसे जान छूट जाएगी? बाबा को पता चल जाएगा। अब चले भी जाओ यहाँ से। मुंह बंद रखो। जैसे तुम कहोगी और मैं चला जाऊंगा। एड्रम, तुम ये कैसे कर सकते हो? कैसे उसका साथ दे सकते हो तुम? क्या करता? उसे बहुत दुख हो रहा था। दुख हो रहा है? सोहेल अच्छा ना, एकदम कोई दुश्मन तो नहीं है ना? अच्छा तो ठीक है ना, फिर एलिफ को छोड़ दो। कर ली होगी जो बात करनी थी उसने। नहीं छोड़ सकता। डेनिस से वादा किया था कि उसको सुबह तक यहीं रखना है। समझ नहीं आ रही, ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? वैसे भी आखिरी मुलाकात है उनकी। वो कैसे? तुम्हें नहीं मालूम क्या? राना साहिबा एलिफ को मुल्क से बाहर भेजने का प्लान बना रही हैं। उन्होंने डेनिस से वीजा अरेंज करने का कहा है। काश के ये सब कुछ ना हुआ होता तो इस वक्त घर में बैठे अपने मुस्तकबिल के बारे में सोच रहे होते। मगर नहीं, तुम यूनिवर्सिटी में पढ़ती होती। तुम्हें कुछ ना हो इसलिए वहां पर खड़ा तुम्हारी चौकीदारी करता। आज सनम ने मुझसे एक सवाल पूछा। कहती है कि अगर एलिफ प्रेग्नेंट हुई तो क्या फिर भी अलहदगी ले लोगे उससे? कहा कि कभी भी अलहदा नहीं होगा उससे। एलिफ से खुद को माफ करवाने के लिए मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा। काश कि ये सब कुछ सच हो। हमारा भी एक बच्चा हो। मैं ऐसे लम्हे का बहुत बेताबी से इंतजार कर रहा था।
जो भी कहोगी मैं करूँगा, मगर ये मत कहना तो मैं भूल जाऊँ, क्योंकि मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी अधूरी है। मैं चाहकर भी तुम्हें नहीं भुला सकता। मेरे जीने की वजह बस तुम ही हो एलिफ। तुमसे नजरें नहीं फेर सकता एलिफ। जो कुछ हो गया है उसे भूल जाओ ना। अगर दोबारा पास आने का मौका दे दो तो सब कुछ छोड़ दूंगा मैं। बात खत्म हो गई तो क्या आप जाऊं? जैसे तुम चाहो। जेनिस, थोड़ी देर पहले तुमने कहा था कि काश एक बच्चा होता। एक बच्चा होने वाला है। एलिफ, तुम क्या माँ? हाँ ठीक है, कल आना था मगर एक प्रॉब्लम हो गई। हाँ, आज जरूर आऊंगी मैं। जल्द ही इस बच्चे से जान जो छुड़ाना चाहती हूँ। क्या तुम प्रेग्नेंट हो? ऐसा कुछ नहीं। तो अभी मैंने क्या सुना है? कहा ना कुछ नहीं है। सनम मुझे बताओ सच क्या है? अम्मी सच कह रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। सनम बात सुनो। सनम मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ, मेरी बात सुनो। सनम, मेरी एक दोस्त प्रेग्नेंट है, ठीक है? उसकी मदद कर रही हूँ, मैं कोई प्रेग्नेंट नहीं हूँ, समझ गई हैं आप? बिला वजह परेशान मत हो। क्या हुआ? पापा बनने वाला हूं। क्या मतलब? एलिफ ने बताया है, सनम प्रेग्नेंट है। हाँ एलिफ, यहाँ बैठो, तुम ठीक नहीं लग रही हो। ठीक नहीं हूँ। खुशामदीद बेटी। बीमार हो क्या? नहीं सलीम अंकल, थोड़ी सी थक गई हूँ इसलिए। मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आता हूँ। नहीं नहीं शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। सलीम अंकल ने हमारी एक वकील से मुलाकात करवाई है, वो हमारी मदद करेंगे। मिल लेते हैं, मेरे दोस्त ने बताया है, अच्छा इंसान है। हाँ, शुक्रिया आपका। हम अपने स्टॉल के लिए कोई जगह देखने जाएंगे अभी। ठीक है। तुम भी हमारे साथ चलो ना। नहीं, मुझे यूनिवर्सिटी जाना है। ठीक है। सी यू लेटर। अल्लाह हाफिज।
कहाँ हो तुम सनम? फोन उठाओ जल्दी। हाकान ने कहा है कि तुम पर भरोसा कर लूं। सच कहा। अच्छा है, तो फिर सुनो। एक लड़की को अगवा करवाना चाहती हूँ। बहुत होशियारी से काम करना होगा, समझ गए? आज उस दुकान में कोई वकील आने वाला है। वो उसे नहीं जानती, पहली बार मुलाकात होगी। मुझे वकील बनना है। सही कहा। किसी बहाने से उसे लेकर आऊं, उसे बेहोश करके इस एड्रेस पर ले आना। ठीक है, हो जाएगा। जी आंटी, सनम कहाँ पर है? अभी थोड़ी देर पहले गई है। उससे जरूरी बात करनी है मैंने। डेनिस, ये क्या हो रहा है? सनम माँ बनने वाली है। सलीम अंकल, वो वकील साहब कब आएंगे? ये तो मुझे भी नहीं पता। तुम यूनिवर्सिटी चली जाओ, वो आएंगे तो मैं बता दूंगा। ठीक है, ये तो अच्छा हो जाएगा। शुक्रिया। एलिफ, तुमसे जरूरी बात करनी है, बैठो यहाँ। देखो, मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है, इंग्लैंड में एक यूनिवर्सिटी में टीचर है वो। मैंने कुछ दिन पहले तुम्हारे सारे डॉक्यूमेंट्स उसे फैक्स कर दिए थे। क्यों? इंग्लैंड में पढ़ने के लिए बेटा। अभी उसका फोन आया था, तुम्हारे क्रेडिट वहाँ शिफ्ट हो गए हैं। ये आप क्या कह रही हैं? डेनिस ने तुम्हारे वीजे का भी काम कर दिया है। डेनिस ने? हाँ, तुम्हारा टिकट भी तैयार है। आप लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं, वो भी मुझसे पूछे बगैर? और कोई रास्ता नहीं है, समझ नहीं आ रही क्या? अगर तुम डॉक्टर बनना चाहती हो तो तुम्हें जाना होगा। मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। तुम यहाँ पर रहकर नहीं पढ़ सकती हो। ये तो सिर्फ अल्लाह जानता है। ठीक है, मान लिया मुझे एक चांस मिल जाता है और मैं चली जाती हूँ। और जो यहाँ पर हैं वो क्या करेंगे? एलिफ, देखो इसे मान लो, तुम्हें यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया है, तुम्हारे पास अब कोई चांस नहीं। अल्लाह बहुत बड़ा है राना मैडम। आपने मेरे लिए इतना सोचा, उसके लिए बहुत शुक्रिया। मगर बिला वजह इतनी कोशिश की आपने। एलिफ। जी कहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं लॉयर हूँ। आप ही का इंतजार कर रहे थे। एलिफ गुरैल से मिलना है। मैं हूँ। एलिफ साहिबा, आपने एप्लीकेशन जमा करवाई थी। जी। आपको मेरे साथ जज साहब के पास चलना होगा। वो क्यों? क्योंकि एलिफ साहिबा मेन पर्सन है इस केस की। जज साहब से इनका मिलना जरूरी है। ठीक है, तो फिर चलते हैं। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं, आप रहने दे, वकील साहब है ना। जी आइए। आखिरी बार डॉक्टर से बात कर रही थी, अबॉर्शन करवा लेगी। नहीं, फोन नहीं उठा रही। जी मैडम, सनम अपना मोबाइल कमरे में भूल गई है। मुझे दो। मुझे डर है कि कहीं वो कुछ कर न बैठे। डेनिस, अभी तक फोन क्यों नहीं आया? डेनिस। हेलो, मैं एक नंबर दे रहा हूँ, मुझे जल्दी इसका एड्रेस बताइए। अभी हमारी जज साहिब से बात हो जाएगी तो केस शुरू हो जाएगा ना? देखते हैं, जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। ये हम ठीक रास्ते से जा रहे हैं ना? हाँ हाँ सही है, ये रास्ता भी वहीं जाता है, वहाँ ट्रैफिक होती है। जैनर सर, आप बात करें एलिफ से, क्योंकि ऐसा चांस फिर शायद उसे जिंदगी में कभी ना मिल सके। हम आ गए। वालेकुम सलाम। खैरियत तो है बच्चों? बैग में क्या है? स्टॉल के लिए चीजें लाए हैं।
हेलो फिलिस। अस्सलाम वालेकुम वकील साहब। ये वो लॉयर हैं जिनके बारे में बताया था केनान साहब। वकील केनान इलास आप हैं? जी मैं ही हूँ। देखिए, शायद हम कोर्ट से काफी दूर आ गए हैं। हम कोर्ट नहीं जा रहे अलिफ, जज साहब के घर जा रहे हैं। आप प्लीज गाड़ी रोक दें, मुझे कहीं नहीं जाना है। बस समझो पहुंच गए। देखिए, मैं किसी के घर नहीं जाऊंगी, समझे आप प्लीज गाड़ी रोक दें, प्लीज। सुन नहीं रहे आप? कौन हो तुम? क्या चाहते हो मुझसे? देखो, गाड़ी रोक दो वरना मैं गाड़ी से छलांग लगा दूंगी। चलो लगाओ छलांग जल्दी। क्या मतलब है तुम्हारा? एलिफ प्रेग्नेंट है, मगर उसने किसी डॉक्टर से बात की है। डेनिस को इस बच्चे का पता नहीं चलने देगी। उसको अगवा करवा रही है वो। कहाँ जा रही हो? अल्लाह करे मेरी बेटी खैरियत से हो। अभी तक फोन क्यों नहीं आया डेनिस? हेलो, मिल गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आई नहीं वो लड़की अभी तक? रास्ते में है, आ रही है। एलिफ यहाँ रहती है क्या? हाँ, यहीं पे रहती है। डेनिस से अलग हो गई है ना? और डेनिस ने मंगनी भी कर ली। हाँ, मुबारक हो तुम्हें। एलिफ नामी बला तुम्हें मिल ही गई। वैसे अभी मुकम्मल अलहदगी नहीं हुई और शायद हो भी ना। क्या मतलब है तुम्हारा? एलिफ प्रेग्नेंट है, मगर मगर क्या? असल बात बताओ मुझे, समझी? वो एलिफ कहता हूं रुको।
जल्दी बताओ क्या किया एलिफ के साथ? मैंने कुछ भी नहीं किया, कसम से। सनम करेगी। ये लड़की, इसको इतना नहीं पता कि खाने का टाइम है, बाप को खाना भी देना है। भूख से मेरी जान निकल रही है। जल्दी बताओ वरना तुम दोनों को मार दूंगा मैं। उसने किसी डॉक्टर से बात की है। डेनिस को इस बच्चे का पता नहीं चलने देगी। उसको अगवा करवा रही है वो। अल्लाह करे, कौन सा हॉस्पिटल है बताओ बताओ। लापरवाही लड़की, मैंने इसे 1000 दफा कहा है कि खाने के टाइम पे खाना दिया करो। क्या हो रहा है यहाँ पे? कितनी आवाजें दी है मैंने, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना बना के दो। तुम पे कोई असर ही नहीं हो रहा। आ रही थी ना बाबा। तो पीछे हटो। चलो चलो जाके खाना बनाओ, दिमाग खराब करती है। सब लोग एक्शन में आ जाएं। एक लड़की को अगवा किया गया है जिसकी उम्र 20 साल है। जिसने अगवा किया है वो एक आदमी है, 30-35 साल का है, काले रंग की गाड़ी है। जहां नजर है वहीं रोक लें। बात सुनो, अनन्नापुर जयते कहाँ पर है? सीधा जाएं, लेफ्ट हो जाएं, सामने ही है। बहुत शुक्रिया। किसी ने तुम्हें आते हुए देखा तो नहीं? किसी ने नहीं देखा। ठीक है, तुम बाहर जाकर मेरा इंतजार करो। ये काम हो जाए जरा, फिर फेंक देना इसे। ठीक है। जरा और तेज चलाएंगे आप? सब ठीक से होना चाहिए, समझ गई आप? फिक्र मत करो तुम।
एलिफ कहाँ है? कौन हो तुम? जल्दी बताओ, मैं सिर्फ 3 तक ही गिनूंगा। सनम, डेनिस, तुम ठीक तो हो ना? अबॉर्शन तो नहीं करवाया तुमने? जवाब दो मुझे सनम, कुछ पूछा है तुमसे? मुझे अकेला छोड़ दो। तुम्हें क्या इस सब से? क्या मतलब है मुझे सबसे? क्या वो मेरा भी बच्चा है? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मुझसे क्यों छुपाया तुमने? तुम्हें बता भी देती तो क्या होता? क्या तुम बच्चे को कबूल करते? जब मुझे ही तुमने कबूल नहीं किया तो? इसका मतलब तुमने ये क्या, बस इन्हीं की कमी थी। फिक्र ना करो तुम, मैंने कुछ नहीं किया। मैं नहीं कर सकी, मैं बहुत डर गई थी। मुझे घर ले चलो तुम, मुझे कुछ नहीं करवाना, प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो तुम। कुछ गिरने की आवाज सुनी तुमने? नहीं तो रुको, मैं जरा देखकर आता हूँ कि कैसी आवाज थी। डेनिस रुको, तुम्हें क्या? एक्सक्यूज मी, माफी चाहता हूँ। मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? आवाज मत निकालना वरना यहीं सुला दूंगी तुम्हें। दरअसल मेरी एक दोस्त है यहाँ। अंदर से कोई आवाज आई है, मैं वहीं जा रहा हूँ। आप जाकर खुद ही देख लें। ठीक है, शुक्रिया। अब जल्दी चलो यहाँ से, मेरा दम घुट रहा है यहाँ पर। जल्दी ये काम खत्म करो ताकि मेरी जान छूटे। इंजेक्शन का असर खत्म हो गया है, एक और लगाना होगा। खुदा के लिए इस काम को जल्द खत्म करो। किसे फोन कर रहे हो? पुलिस को, ताकि वो यहाँ का चेक करे।
छोड़ो, क्यों इस बात में पड़ रहे हो? हमारा क्या लेना देना है इस सब से? अंदर कुछ ना कुछ जरूर गलत हो रहा है और मैं खामोशी से ये सब होता हुआ नहीं देख सकता। क्या हुआ? पता नहीं, एकदम से दर्द होना शुरू हो गया है। अच्छा चलो तुम गाड़ी में बैठो, अभी चलते हैं यहाँ से हॉस्पिटल। ध्यान से। चलो बैठो। हेलो कंट्रोल रूम, मैसेज नोट करें। जिस गाड़ी को ढूंढा जा रहा है वो ताउक त्योलो पर खड़ी है। ठीक है। हेलो, एलिफ कहाँ है? कौन हो तुम? जल्दी बताओ, मैं सिर्फ 3 तक ही गिनूंगा। देखो, तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। 1। देखो, एलिफ से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। और 2। कौन हो तुम? आखिर क्या चाहते हो मुझसे? 3। छोड़ दो मुझे, खुदा के लिए, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। तुम अंदर देखो, मैं वहाँ देखता हूँ। आखिर तुम यहाँ से जाने की जिद क्यों कर रही हो? कुछ छुपा रही हो मुझसे? पहले इस आदमी ने अपनी आवाज अपने तक ही रखी, पर अब ये उन लोगों का साथ दे रहा है। फिक्र न करें, खामोश कर देंगे। उम्मीद करता हूँ ऐसा हो।